गुड इवनिंग बच्चों, केमिस्ट्री के वन डे वन क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। चूंकि बेटा आपका नीट का टेस्ट होना 16 नवंबर को, तो अभी जो क्वेश्चन हम लेंगे वो हाइड्रोकार्बन से बेसिकली लेंगे। उसका एक फ़ायदा ये होगा कि आप एक एक दिन एक क्वेश्चन करते रहेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट होगा, उसे आप सॉल्व करेंगे, तो उससे आपके नीट वाले टेस्ट में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। राइट, अब आते हैं इसको स्टार्ट करें बेटा। उसके पहले छोटी सी बात जरा ध्यान दे लीजिए। अगर हम पिछले 5 साल की एनालिसिस देखें बेटा, तो जरा देखिए इस चैप्टर में छोटे छोटे 4 चैप्टर्स आप पढ़ते हो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन। अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस किस साल पूछे गए हैं, तो 2020 से लेकर 2025 तक यहाँ दिया गया है बेटा। आपको अमूमन 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, यानी आपका केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन तय है यहाँ से आने के, इस चैप्टर से आने के लिए। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। इफ n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पोटेशियम साल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। इन्होंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम साल्ट लिया है, बोल रहे हैं उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना, n। अब आगे क्वेश्चन देखिए। देन द एल्केन फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ दिस साल्ट। आपसे पूछ रहे हैं कि इस साल्ट की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो जो एल्केन बनेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड सोडा लाइन डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ दिस साल्ट, जब इसी साल्ट का हम सोडा लाइन डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे तब जो एल्केन बनेगा वुड हैव द कार्बन एटम्स इक्वल्स टू रिस्पेक्टिवली। यानी जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तब जो एल्केन बनेगा उसमें कितने कार्बन होंगे, और जब सोडा लाइन डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे तब जो एल्केन बनेगा उसमें कितने कार्बन होंगे, ये आपको पता करना। ऑप्शंस अगर देखें तो पहले में दिया बेटा 2:2n-1 ब्रैकेट के अंदर कामा n-1, दूसरे में दिया 2n-1 कामा n, तीसरे में दिया है 2n+1 कामा n, और फिर ब्रैकेट के अंदर n-1, और फिर दे दिया है 2n-2। तो बेटा ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और हम लोग मिलेंगे कल इसके सॉल्यूशन और एक अगले हाइड्रोकार्बन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।